Namaste everyone and welcome back in this video. द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानिए। जोसेफ मर्फी का नेक्स्ट चैप्टर इन्होंने इस चैप्टर में बताया है योर राइट टू बी रिच। आपको रिच होने का पूरा अधिकार है या रिच होना आपका अधिकार है और इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये होता है, रिच बनते हैं आप अपने अंदर के पावर से। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि सारा पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही है और वो काम करता है जिस चीज़ पे आप विश्वास करते हैं उस चीज़ को वो फील करता है, सच मान लेता है और उसी चीज़ को आपकी रियलिटी में लेके आता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आपकी सोच से। आप दिन भर क्या सोचते हो और क्या देखते हो, वो सभी फीलिंग आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और वही फीलिंग जब आप उसको सच मान लेते हो तो वही फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो 90% काम उसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही होते जाते हैं। जैसे उठना, फिर आपके सारे रूटीन वर्क होना, ड्राइव करना, बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं और ये सारे काम आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हैं। 90% वर्क जो है वो अपने आप ही होता है, उसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते। तो हम अपने एनवायरनमेंट के ही प्रोडक्ट हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जितने सारे बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं वो सारे के सारे फील हो जाते हैं हमको और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप लैक ऑफ मनी एनवायरनमेंट में हो, जहाँ सभी लोगों के पास पैसा कम है या और भी बहुत सारी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर लैक है और आप उसी एनवायरनमेंट में हो तो आप उसको ही अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि ऐसा बोला भी गया है कि आपकी इनकम और आपकी जो भी चीज़ जो वर्थ रखती है या आपको जो बिलोंग करती है वो सारी चीज़ आपके 5 फ्रेंड में से किसी एक के भी से भी पूछा जाए तो वो उसके सिमिलर ही होगी। मतलब आपके फ्रेंड कौन हैं ये इससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी वर्थ कितनी होगी या आपकी बिलोंगिंग्स क्या होंगी या आपके पास कितना पैसा होगा या आपके पास और सभी चीज़ें कितनी होंगी। ये आपके एक दोस्त को अगर जानते हैं तो उससे पता लगाया जा सकता है, ऐसा बोलते हैं। और ये सच भी है क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हो। और अगर आप इसकी कमी, मनी की कमी, वेल्थ की कमी या किसी और चीज़ की कमी, इसको ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने एनवायरनमेंट को देखिए कि ये एनवायरनमेंट आपको दे क्या रहा है, फीड क्या कर रहा है। उसके बाद में आप उससे अपने आप को धीरे धीरे प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप खुद की अपनी एक रूटीन बनाइए, खुद की एक एफर्मेशंस बनाइए और उसके थ्रू आप काम करना शुरू कीजिए। और आपके पास अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। कई लोग पैसे को या मनी को क्रिटिसाइज़ करते हैं या बोलते हैं कि रिच लोग अच्छे नहीं होते हैं, गरीबी में ही कुछ अच्छापन है या गरीब लोग ही स्पिरिचुअल होते हैं या गरीब लोग अच्छे होते, ईमानदार होते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप हमेशा ही गरीब रहोगे। आपको इन सब बिलीफ सिस्टम, सारे ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, इनको ख़त्म करना होगा और आपको मनी के लिए अपना रवैया या उसके लिए अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे कि आई लाइक मनी, आई लव मनी। और जब आप सब चीज़ के बारे में अच्छा चाहते हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपके पास इतना हो कि आप खुद भी अच्छे से रह सको, दूसरों को भी दे सको, तो उससे आपको, जब आप किसी की हेल्प करते हो तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अगर देखा जाए तो हर मायने में आपकी सुख समृद्धि होना बहुत ज़रूरी। घर में भी हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं और भी बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पैसा ही होना चाहिए, पीस नहीं हो, मतलब शांति नहीं हो आपके जीवन में, या लोग अच्छे ना हों, या खुशी अच्छी आपके जीवन में खुशी ना हो, एंजॉय नहीं कर सकते हो, हेल्थ अच्छी ना हो तो भी काम नहीं चलता है।
तो आपको एक बैलेंस लाइफ जीना है, उसमें आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और जोसेफ मर्फी ने ये सभी कुछ बताया है कि ये आपका अधिकार है, रिच होना आपका अधिकार है। आप यहाँ आए हो ग्रो होने, एक्सपेंड होने एंड अनफोल्डिंग स्पिरिचुअलिटी, मेंटली एंड मटेरियली। हम सभी तरह से संपन्न होने के लिए आए हैं यहाँ, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो या मटेरियली, यानी हमारे पास सभी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। हम ब्यूटी और लग्जरी से हमेशा घिरे होना चाहिए। और इसके बहुत सारे वे हैं। मनी एक क्या है? एक एनर्जी है। मनी एक सिंबल है, एक करेंसी है। एक्सचेंज करते हैं, उससे हमको जो चाहिए रहता है वो हम उसको लेते हैं। ये नोट करेंसी तो अभी आई है, इसके पहले सॉल्ट या नमक था, इसके पहले सीप था, हो सकता है आगे चल के कुछ और हो जाए। तो इस तरह से मनी तो एक सिंबल है, एनर्जी है, और आप उसको, आप भी एनर्जी हो, सभी कुछ, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, सभी एनर्जी हैं। तो अगर हम सही वाइब्रेशनली या सही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे और इस चीज़ को हम जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे धीरे धीरे, तो आपको किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं आएगी। बाहर भले कितनी महंगाई हो, कुछ भी हो रहा हो, पर आपको पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मनी सर्कुलेशन में रहेगी। जोसेफ मर्फी यही सब बताते हैं। और वही अगेन उन्होंने बोला है कि आपको बैलेंस लाइफ जीना चाहिए। पॉवर्टी इज़ अ मेंटल डिसीज, यस इट इज़। और मनी के लिए आपका एटीट्यूड या रवैया हमेशा अच्छा रखिए। दिन में एक बार आप ज़रूर अपने पैसे को छुएं, देखें उसको, उसको प्यार करना शुरू करें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, गरीबी सच में बीमारी है। और मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है इससे सभी लोग उबर जाएं। और ये एक आइडिया है आपके दिमाग में। दोनों तरह से वेल्थ कमाई जा सकती है, हार्ड वर्क से और इजी वे से। इजी वे में आप ये सारा वर्क करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितनी चीज़ें हैं सभी काम करते हैं। अगर आप बोलोगे कि रिच लोग तो ये सारा कुछ फॉलो नहीं करते, ना एफर्मेशंस करते हैं, ना थैंक यू गिविंग टेक्निक देते हैं, या इस तरह का कुछ भी ताम झाम नहीं करते, फिर भी रिच होते हैं, तो अगर आप किसी रिच को जानते हो तो आप ज़रूर उसके पास जाके एक बार पूछिए कि सुबह से शाम तक वो क्या करता है। और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ज़रूर ये सभी चीज़ें पाओगे। उनकी सुबह की रूटीन बिल्कुल अलग रहेगी, जो एक सामान्य व्यक्ति की रूटीन नहीं रहती। उसके सारे विचार अलग रहेंगे। वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए आइडिया, उसको कैसे उसको कैसे रियलिटी में लेके आना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और आप देखना कि वो अनजाने में ही, उनको डर नहीं रहता है, रिस्क ले लेते हैं वो हर चीज़ का, तो अनजाने में ही वो ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसलिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि दे आर वेल्दी। पर अगर जो नहीं है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी टेक्निक्स हैं, और आप इनको यूज़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हो, वाइब्रेट हो सकते हो। और सबसे अच्छा वे तो है, मनी के लिए रवैया अच्छा रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए और सभी से प्यार कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में मत आने दीजिए। और देखना धीरे धीरे आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में सुख, संपत्ति, संपदा, सभी कुछ, पीस, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसके लिविंग एग्जाम्पल हैं, मैं खुद इसके लिविंग एग्जाम्पल हूँ। आप जब धीरे धीरे हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रवैया रखते जाते हैं, आप सब तरह से ग्रो करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फैमिली की हैप्पीनेस हो या जॉय हो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ मदद करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।